गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। और वैसे ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोसाइडों का निर्माण। ग्लाइकोसाइडों का निर्माण। अब देखिए, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मेनोज, इनसे हम क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडों का निर्माण कर देते हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड से ग्लाइकोसाइडों का निर्माण होता है, और ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड, मेनोज से मेनोसाइड, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड बन जाएंगे। इस तरीके से कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज से ग्लाइकोसाइडों का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है हमारे पास CHO एल्डिहाइड समूह, और 2 नंबर कार्बन में HOH, 3 नंबर में OH, और 4 नंबर में H और OH, और 5 नंबर कार्बन में H और OH, और CH2OH। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसी हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। और ये हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। और ग्लूकोज की जो हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर बनती है और उसको मेथेनॉल या HCl के विलयन में प्रवाहित करवाया जाए तो एसीटलों की 2 समावेशी संरचनाएं प्राप्त होंगी हमें, और एक को नाम दे देंगे अल्फा और दूसरे को नाम दे देंगे बीटा। तो इस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज से अपने क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम CHOH लिख देते हैं यहाँ पर। ये 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, और 2 नंबर कार्बन में H और OH, और 3 नंबर में OH और H। यहाँ हम एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसलिए इसको इकट्ठा लिखा है CHOH। और ये 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन में H, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, और CH2, ठीक है। ये क्या है, एसीटेल हैं, ठीक है। और एसीटेल या हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर है इनकी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3OH और HCl के विलयन में इसको प्रवाहित करवाएंगे, मेथेनॉल HCl के विलयन में प्रवाहित करवाएंगे। तो ये H और इस एसीटेल स्ट्रक्चर का OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और हमें अल्फा और बीटा 2 प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होंगी। ये कार्बन, इसका H इधर रहेगा और इसके साथ OCH3 इधर जोड़ देंगे, ठीक है। 2 नंबर कार्बन का में H और OH, 3 नंबर कार्बन में OH और H, 4 नंबर कार्बन में H और OH, और 5 नंबर कार्बन में H। और ये ऑक्सीजन के द्वारा इस 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, ठीक है। और दूसरा ये OCH3 इधर जुड़ा हो जाएगा, और ये H और ये ऑक्सीजन के द्वारा इधर जुड़ जाएगा। ये 2 नंबर कार्बन HOH, और 3 नंबर OH और H, और 4 नंबर कार्बन में H और OH, और 5 नंबर कार्बन में H, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ जाएगा CH2OH, और ये बन जाएगा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या बन जाएगा, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। इस प्रकार ग्लूकोज से बनता है उसको ग्लूकोसाइड, मेनोज से बनेगा उसको मेनोसाइड, फ्रक्टोज से बनेगा उसको फ्रक्टोसाइड कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज को लिया, उसकी एसीटेल स्ट्रक्चर बनाई, उसको मेथेनॉल HCl के विलयन में प्रवाहित करवाया, तो एक एसीटलों का व्युत्पन्न हमें
दो समावयवियों के रूप में प्राप्त होता है, दो समावयवियों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। एक को अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड बोलेंगे और दूसरे को बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। एक को अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, दूसरे को बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड नाम दे देंगे। अब देखिए ये हमने ग्लाइकोसाइडों का निर्माण किया एक सिंपल रिएक्शन के तौर पर, इसकी क्रियाविधि करेंगे अब। तो ग्लाइकोसाइड निर्माण की क्रियाविधि, फिर उसके बाद में आती है ग्लूकोसाइड निर्माण की क्रियाविधि। ग्लूकोसाइड निर्माण की क्रियाविधि, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज से ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर लेते हैं। चाहे आप अल्फा ले लो चाहे बीटा ले लो, अल्फा स्ट्रक्चर लो या बीटा स्ट्रक्चर लो, तो अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना लेंगे जिसके अंदर अपने अल्फा स्ट्रक्चर लेंगे। तो ऐसे बनाते हैं ना, CHO, ये कार्बन H और OH, और ये 3 नंबर कार्बन और ये H, और ये 4 नंबर H और OH, और ये 5 नंबर H और CH2OH और ये OH, ये इसके साथ साझेदारी करेगा। तो इस तरीके से बनती है CH, ये H और OH, और 2 नंबर में H और OH, और 3 नंबर में OH और H, और 4 नंबर में H और OH, और ये 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगी ये H और CH2OH। ये तो अल्फा की होगी। अगर हमें बीटा की बनानी है तो ऐसे बनाई थी हमने, ये कार्बन इधर OH और H, और ये H और OH, और ये 3 नंबर कार्बन में OH और H, और 4 नंबर में H और OH, और 5 नंबर में H, और ये इस तरीके से जुड़ गई और CH2OH। तो ये बीटा ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना बनेगी। इससे हम बीटा ग्लूकोपाइरेनोज लेंगे। तो यहाँ पर बीटा ग्लूकोपाइरेनोज जो लेंगे वो कैसे लेंगे, एक कुर्सी की फॉर्म में लेंगे अपने, और ये ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो हम बीटा को ले रहे हैं तो बाकी में तो बीटा को रख लेते हैं अपने, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको ऐसे। ये कुर्सी रूप हो गया, ठीक है। अब देखो बीटा को लेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या है, OH, ठीक है। ये 2 नंबर कार्बन H और OH, यहाँ नीचे OH, फिर उसके पश्चात 3 नंबर कार्बन में H और OH, तो ये OH इधर आ जाएगा, और 4 नंबर कार्बन में क्या है, OH, H और OH, तो ये OH इधर आ गया, और CH2OH। H को नहीं लिखेंगे अपने, अब रिएक्शन करवाएंगे। और ये जो रिएक्शन करवाते हैं हम HCl अम्ल या मेथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे अपने, इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। H पॉजिटिव प्रेजेंस करवा रहे हैं तो ये कार्बन जो है ना, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। H जुड़ेगा तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH2 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी वैसे के वैसे लिख देंगे, ये OH इधर आ जाएगा, ये OH, और यहाँ पर क्या है, CH2OH। ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, इस OH2O को बाहर निकाल देंगे, किस फॉर्म में, H2O के रूप में निकाल दिया हमने बाहर H2O के रूप में। फिर अपने क्या करेंगे,
इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, बाकी तो सेम रहेगा, सिर्फ इस H2O का जो भाग निकला है इसी में थोड़ा चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी सेम रहेगा OH, और ये OH और ये OH, और यहाँ पर क्या है, CH2OH। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। क्या लिया है, ग्लूकोपाइरिनोज, ये लेकर के, और ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक मध्यवर्ती बना दिया। क्या बना दिया, मध्यवर्ती बना दिया। ठीक है, अब देखो ये H पॉजिटिव इसको देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। मान लो H पॉजिटिव यहाँ से निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, और ये H पॉजिटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगी, और H2O देंगे तो वापस ये बन जाएगी। ये क्या हो गया, एक मध्यवर्ती हो गया। यहाँ से रिएक्शन जो होगी वो दो प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, दो प्रकार से कैसे हो जाएगी, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, इसकी CH3O और H इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH3OH के साथ, मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और ये मेथेनॉल क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा। मान लो एक पॉइंट से जुड़ता है तब तो 1 नंबर प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरे पॉइंट से जुड़ेगा तो 2 नंबर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 1 नंबर प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगे हम और 2 नंबर यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन, आगे फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी तो यहाँ CH3 और ये H। ठीक है, इस तरीके से इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। 1 नंबर कंडीशंस तो ये होगी। ठीक है, फिर उसके पश्चात 2 नंबर कंडीशन की बात करेंगे अपने, तो 2 नंबर जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये H और ये CH3, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज 1 किलोन पे रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, बाकी सेम जोड़ देंगे हम, ये OH यहाँ है, यहाँ जोड़ देंगे, ये OH यहाँ है और ये OH यहाँ है। ठीक है, और ये CH2OH यहाँ है, ये जोड़ दिया हमने। फिर ये OH यहाँ है और ये OH और ये OH और ये CH2OH, ये जोड़ दिया। अब देखो 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त हो गए हमें। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, H पॉजिटिव को बाहर निकालूँ। क्या करूँ, H पॉजिटिव को बाहर निकालूँ, तब तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और H पॉजिटिव वापस देंगे तब ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये ऑक्सीजन थोड़ा छोटा ही कर रही है क्योंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देगा आपको, तो ये बना दिया हमने। यहाँ पे देखो ये OCH3 इस तरीके से जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, और ये OH यहाँ है और यहाँ पर OH और यहाँ OH और CH2OH ये, और ये बन जाएगा अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी H पॉजिटिव मैं बाहर निकालूंगी और वापस H पॉजिटिव देंगे तो ऊपर वाली आ जाएगी वापस, तो ये H बाहर निकल जाएगा और ये H बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये OCH3 नीचे जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये OH है यहाँ। ठीक है, और ये OH और ये OH और CH2OH। ठीक है, ये बन जाएगा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है, एक तो अल्फा बन गया और एक क्या बन गया, बीटा बन गया। तो OCH3 इस साइड में है तब तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और OCH3 नीचे की साइड है तो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोसाइड का निर्माण कर सकते हैं। हमने ग्लूकोज लिया था और ग्लूकोज कौन सा लिया था, बीटा ग्लूकोज लिया था। बीटा ग्लूकोज लेकर के हमने 2 एसिटल व्युत्पन्न बनाए और बीटा ग्लूकोपाइरेनोज की संरचना लेकर के हमने इस रिएक्शन को करवाया, क्रियाविधि को कर रहे हैं। तो मैं अल्फा और बीटा 2 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। मान लो आप यहाँ अल्फा लोगे तब भी दोनों प्राप्त कर सकते हैं अपने।
तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज ले लिया हमने, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई तो इस OH के साथ H जुड़ जाएगा, OH2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके पश्चात यहाँ से H2O के रूप में ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्डिंग आ जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर सिर्फ एक ही लोन पेयर बचेगा। और ये CH3OH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये दोनों एक नंबर से अटैक करता है तो ये बन जाएगा, और 2 नंबर से अटैक करता है तो ये बन जाएगा मध्यवर्ती। फिर यहाँ से अपने क्या करेंगे, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे हमें प्रोडक्ट नंबर 1 अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड या अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड या फिर बोल सकते हैं बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड का निर्माण कर सकते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बना लिया, यहाँ पर देखिए हम ये बना रहे हैं और ये बना भी चुके हैं, ठीक है। तो ये लिया हमने, यहाँ पर क्या है, अब OR लिख देती हूँ। यहाँ पर ग्लूकोसाइड को शो करेगा, ये OH को शो करेगा, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है और यहाँ CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास ये हमने बना लिया, क्या बना लिया, ग्लूकोसाइड बना लिया। अब ये ग्लूकोसाइड है ना, अगर इसका क्षारीय जल अपघटन करें, क्षार की उपस्थिति में करवाएं, तब तो ये स्थायी रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसे अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं या अम्लीय जल अपघटन करवाएं, तो अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे ना इसका, तो ये जल अपघटित हो जाएगा और अम्लीय जल अपघटित होकर ये इस OR को बाहर निकाल देगा और इसके स्थान पर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये यहाँ OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ OH और यहाँ पर CH2OH, और एक एल्कोहल के कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा और उस एल्कोहल के कंपाउंड का नाम है एल्गाइकोन, एग्लाइकोन, 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 ये नाम है। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं अपने, क्योंकि इंग्लिश वाला ही हिंदी में लिखा जाता है एग्लाइकोन, एग्लाइकोन। यानी कि ग्लूकोसाइड का क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लूकोसाइड ग्लूकोसाइड ही रहता है, क्षारीय जल अपघटन पर वो स्थायी रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका अम्लीय जल अपघटन करवा दिया जाए तो एक एल्कोहलिक कंपाउंड का निर्माण होता है और उस एल्कोहलिक कंपाउंड को बोला जाता है एग्लाइकोन। क्या बोला जाता है, एग्लाइकोन, क्योंकि जो OR ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हम ग्लूकोसाइड निर्माण की क्रियाविधि की, जिसके अंदर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को लिया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई, H2O बाहर निकाला, एक मध्यवर्ती बना, इस मध्यवर्ती पर CH3OH का अटैक करवाया और इससे अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण किया, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण किया, OCH3 जुड़ गया, मतलब उसके साथ में OR जुड़ गया, तो इसलिए इसे OR की फॉर्म में हमने रख दिया। और इस OR को क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तो स्थायी रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अम्लीय जल अपघटन कराने पर ये OR बाहर निकल जाएगा और किस फॉर्म में, ROH की फॉर्म में, और एल्कोहलिक कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। और उस एल्कोहलिक कंपाउंड का जो निर्माण होगा या उस कंपाउंड को बोलेंगे एग्लाइकोन। तो क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर में पूछ ले, मान लो ग्लूकोसाइड से एग्लाइकोन बनाने की केमिकल रिएक्शन लिखो, तो ये हो जाएगी, बस इतनी डिब्बी के अंदर बंद है, इतनी लिखनी है आपको। तो ग्लूकोसाइड से एग्लाइकोन का निर्माण करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या ग्लूकोसाइड निर्माण की क्रियाविधि की हमने बात की, जिसके अंदर हमने बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को लेकर के
अल्फ़ा और बीटा दोनों का निर्माण किया। एक अल्फ़ा मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड का। तो हम यहाँ पर बीटा की जगह अल्फ़ा भी ले सकते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज लेंगे तो सिर्फ OH की कंडीशन ही चेंज होगी, बाकी प्रोडक्ट यही दोनों उसमें बनेंगे। तो इस तरीके से ग्लूकोसाइड निर्माण की जो क्रियाविधि है वो कंप्लीट होती है। और आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।